नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको समय और दूरी कंप्लीट कराई है। लास्ट क्लास में समय और दूरी को कंप्लीट करा दिया। 7 क्लासों में मैंने आपको समय और दूरी कंप्लीट कराई है। ठीक है, अच्छे से मैंने एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रेन प्रॉब्लम। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको समय और दूरी आना चाहिए, उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो जिसने भी समय और दूरी नहीं पढ़ा है, पहले समय और दूरी को देख लो आप। अच्छे से मैंने समझाया आपको, फिर इस टॉपिक पे आना आप। ठीक है, पहले उसको देख लो आप, फिर इस टॉपिक को समझोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से आपके समझ में आएगा। आज इस टॉपिक की ये पहली क्लास है। इसमें मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, फिर क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं मैं। देखो, नोट करके मैंने पहला पॉइंट लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ो। जब कोई रेल किसी पोल को पार करती है तो सदैव स्वयं की लंबाई को पार करती है। अतः रेल द्वारा पोल, खंबे, पत्थर को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। रेल की लंबाई बटे रेल की चाल होगी। देखो क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, मैं बताता हूँ। इस पॉइंट में ये लिखा है, कोई भी ट्रेन है, कोई ट्रैक पे जा रही है, मान लो पास में उसके ट्रैक पास में कोई खंबा है, उसको पार कर रही है। उसको पार करने का मतलब है वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, क्योंकि उस रेल की लंबाई के सामने उस खंबे की कितनी मोटाई होगी, खंबे कितना चौड़ा होगा, 1 फीट का होगा, आधा फीट का होगा, इतना तो होगा। तो उसको नगण्य मान लेते हैं। या कोई भी रेल है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार कर रही है, तो रेल की लंबाई के सामने व्यक्ति की चौड़ाई तो कितनी होगी, नगण्य होगी। ऐसे कोई पत्थर पड़ा है 100 ग्राम का, 1 केजी का, 2 केजी का, तो रेल उस पत्थर को पार कर रही है। उसका मतलब क्या है कि रेल स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। ऐसे कोई पत्थर को पार करे, या व्यक्ति को पार करे, या पोल को या खंबे को पार करे, तो रेल स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीजें समझ में आ जाएगी। पर दूसरा पॉइंट में ये लिखा हुआ है, जब कोई रेल किसी प्लेटफॉर्म को, घाटी को, सुरंग को या पुल को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करती है। अतः रेल द्वारा किसी प्लेटफॉर्म, घाटी, सुरंग या पुल को पार करने में लगा समय क्या होगा, समय निकालना। तो एक तो रेल की लंबाई होगी, अगर मान लो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी। अगर सुरंग को पार कर रही है तो रेल की लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई भी जुड़ेगी। अगर किसी घाटी को पार कर रही है तो रेल की लंबाई के साथ साथ घाटी की लंबाई भी जुड़ेगी। कैसे, जैसे मान लो ये रेल है, रेल की लंबाई इतनी है, अब इस सुरंग को पार करना है, इसको, ये सुरंग है मान लो ये। अब रेल इसके अंदर आएगी, इसको पार करने का मतलब ये है कि इसका एंड पॉइंट यहां रहना चाहिए ट्रेन का। रेल यहां पे पहुंच जाएगी, तो इसको पार करने में देखो, यहां से एंटर हुई, यहां से लेके इतनी दूरी तय करी है। और ये वाली दूरी में क्या है कि एक तो सुरंग की लंबाई है और एक रेल की लंबाई है, इतनी दूरी इसको तय करनी पड़ेगी आपको। तो सीधे 2 पॉइंट मैंने बताए, दोनों याद होनी चाहिए। कैसे, किसी व्यक्ति को, पत्थर को, खंबे को पार करती है, मतलब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि रेल प्लेटफॉर्म, घाटी, सुरंग या पुल को पार करती है। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, इतनी दूरी तय करेगी। किसी पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, इतनी दूरी वो तय करेगी। आगे ये क्वेश्चनों में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, आराम से सोल्व करने की कोशिश करना। पहले आप एक बार कोशिश करो, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूँ। एक 200 मीटर लंबी रेल 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। समय आपसे पूछा है, समय बराबर क्या होता है। ये चीजें आपको समय और दूरी पढ़ोगे तो ही चीजें समझ में आएगी। देखो, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी में आपका चाल का भाग दे दो, समय आ जाएगा। आप बोलोगे साहब दूरी क्या होगी। पहला पॉइंट बताया, जब किसी खंभे को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, उस रेल की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। जितनी रेल है उतनी दूरी तय करी हुई मानी जाएगी। तो रेल की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, तो दूरी कितनी होगी, 200 मीटर। रेल किसी खंभे को पार कर रही है तो जितनी रेल की लंबाई होगी उतनी दूरी वो तय करेगी। दूरी आ गई आपके पास 200 मीटर। चाल आपके पास है 72 किलोमीटर पर घंटे। दूरी में आप चाल का भाग दे दोगे तो समय आ जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे से समझना, दूरी किस में है, मीटर में, चाल किस में है, किलोमीटर पर घंटे में। ये गलत है। दूरी अगर मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर पर घंटे में होनी चाहिए। देखो, 2 चीजें होती है, एक तो किलोमीटर पर घंटे, एक होता है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटे बड़ी यूनिट होती है, बड़ी इकाई होती है चाल की, और मीटर पर सेकंड क्या होती है, छोटी इकाई होती है। अब इनको आपको चेंज करना होता है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, इसको चेंज करते हैं। 2 कैप्सूल मैंने आपको बताया था, एक होता है 5/18, 18/5।
इनमें आपको देखना बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। ये छोटा है, 5/18 छोटा है और 18/5 क्या है, बड़ा है। ये क्या है, बड़ी यूनिट है। बड़ी को क्या कर रहे हो आप, छोटी, तो इसको छोटा कैप्सूल दे दो। छोटा कैप्सूल कैसे देना, आपको गुणा कराना है जो भी मान आपको दे रखा है। जो भी आपको मान दे रखा है किलोमीटर पर घंटे में, उसको 5/18 से गुणा करा दोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो तो अब छोटे को क्या कर रहे हो आप, बड़ा, तो बड़ा कैप्सूल दे दो। बड़ा कैप्सूल कौन सा है, 18/5, 18/5 से गुणा करा दो। जो भी मीटर पर सेकंड में चाल दे रखी है उसको 18/5 से गुणा करा दोगे, वो किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने समय और दूरी की पहली क्लास में आपको बताई है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। आपको चाल किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी है। किलोमीटर पर घंटे चाल आपकी, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, छोटा कैप्सूल दोगे। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में, बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर घंटे, इसको छोटी यूनिट में बदलना है, मीटर पर सेकंड में छोटा कैप्सूल दोगे। ये दे दो, आपके पास कैप्सूल पड़ा है। 72 को मैं 5/18 से गुणा करा दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में आपका चाल कन्वर्ट हो गया। 18 का भाग 72 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना बनेगा, 20। 20 का भाग मैं 200 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में कैसा है, देखो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कुछ आंसर सेकंड में आएगा। तो ये रेल है ना 10 सेकंड में उस खंबे को पार कर जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो पहला पॉइंट जो बताया है ना, उस पे बेस क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे चलो। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक खड़े व्यक्ति को यह गाड़ी निम्नलिखित समय में पार कर जाएगी। अब व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी कितनी तय करेगी, जितनी रेल की लंबाई उतनी दूरी तय करेगी। तो समय पूछा है, इसमें भी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है साहब। दूरी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है साहब, कितनी दे रखी है, 75 मीटर। चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटे है। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा, 5/18 से गुणा करा दूंगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। मीटर पर सेकंड में मैं चेंज क्यों कराऊं, क्योंकि दूरी आपकी किस में थी, मीटर में थी, तो चाल भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। देखो ये मेन बट्टा है, इसके बट्टे में जो संख्या होगी, मेन बट्टे के बट्टे में जो संख्या होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो 75 गुणा 18 होगा, वो बट्टे में क्या आ जाएगा, 20 गुणा 5, ठीक है साहब। 5 का भाग दो 75 में, कितनी बार जाता है, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 के पहाड़े से काट दो, 5 थी 15, 5 को 20, 2 का भाग चला जाएगा 18 में और 4 में, ये 9 बार और ये 2 बार। ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 9 27, और बट्टे में कितना, 2। जो भी मान आएगा सेकंड में आएगा, सेकंड में आंसर आएगा। 27 में 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 सेकेंड। तो वो 13.5 सेकेंड में क्या करेगी, उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे चलो। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाती तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो किसी खंबे को पार करेगी वो, तो कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, पहले तो वो देख लो। इसमें दूरी पूछी है, रेल की लंबाई पूछी है, चाल गुना समय होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। किसी खंबे को पार कर रही है तो स्वयं के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो चाल कितनी है इसकी, 36 किलोमीटर पर घंटे। किलोमीटर पर घंटे को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा, 5/18 से गुणा करा दूंगा। समय किसमें दे रखा है, सेकंड में। चाल भी मीटर पर सेकंड में है, समय भी सेकंड में है। मैंने चेंज क्यों करा, क्योंकि आंसर किसमें आ रहा था, मीटर में। ये जो दूरी आएगी ये रेल की लंबाई होगी क्या, कि हाँ साहब रेल की लंबाई होगी। क्यों, क्योंकि ये किसी खंबे को पार करती है तो उतनी दूरी तय करेगी जितनी इसकी लंबाई है। इसको सोल्व कर लो। 18 दूना 36, 5 2 से गुणा होगा तो 10, 10 गुना 25, कितना आ जाएगा, 250 मीटर। दूरी है मीटर में आएगी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आगे चलो। 180 मीटर लंबी रेल 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। तो बताइए सुरंग की लंबाई क्या होगी। तो देखो किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी रेल, इधर ध्यान दो, कितनी दूरी तय करेगी। एक तो स्वयं की लंबाई, सेकंड पॉइंट में बताया ना मैंने, एक तो रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, इतनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो प्लेटफॉर्म के पार करती तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती। तो दूरी निकाल लो पहले तो कि इसने कितनी तय करी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। आपके पास चाल भी है और समय भी है, दूरी आ जाएगी।
चाल कितनी है देखो 90 किलोमीटर पर घंटे। दूरी मीटर में पूछी है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, चाल को किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, छोटी यूनिट में बदलना है। छोटा कैप्सूल दे दिया, 5/18 से गुना करा दिया, समय आपको 20 सेकंड दे रखा है। ठीक है साहब, दूरी जो भी आएगी मीटर में आएगी। 18 पंजे 90, 55 25, 25 को मैं 20 से गुना करा दूंगा। देखो 55 25 गुना 20 है 500 आ जाएगा। 500 मीटर की दूरी तय करेगी वो। तो 500 मीटर की दूरी तो तय करी रेल ने, बट ये दूरी कौन सी है? तो इसमें ये दूरी है, एक तो रेल की लंबाई 500 मीटर में प्लस सुरंग की लंबाई। भाई किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। अब दोनों में से एक का मान दे रखा है, दूसरे का पूछा है। रेल का तो आपको दे रखा है 180 मीटर लंबी रेल है, ये 180 मीटर है। तो मैं 500 में से 180 मीटर घटा दूंगा तो सुरंग की लंबाई आएगी नहीं आएगी? कितनी आ जाएगी देखो, 500 में से मैं 180 घटा देता हूँ, तो 500 में से आप 100 घटाओ, कितना आएगा? 400। 400 में से 80 कम कर दो, 320 मीटर की सुरंग है आपकी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो ये चीजें टफ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आराम से बनेंगे। जो बता रहा हूँ उतना आप करते जाओ, पॉइंट वाइज में बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 1-2 कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन सोल्व करा दिया, बिल्कुल दिमाग में सेट होगा। आगे चलो। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। अब देखो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? देखो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दूरी तो तय करेगी। तो देखो दूरी निकाल लो पहले तो, कि टोटल दूरी कितनी तय करी है इसने। चाल गुना समय होता है दूरी का, ये तो दूरी की फॉर्म होती है। देखो 30 मीटर पर सेकंड चाल दे दिया आपको, और समय 30 सेकंड है। इस बार तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाल भी मीटर पर सेकंड में है, समय भी सेकंड में है, तो आपकी दूरी मीटर में आएगी। 30 गुना 30 कितना? 900 मीटर। 900 मीटर ट्रेन आपकी चली है, रेल आपकी 900 मीटर तक चली है, 900 मीटर की दूरी तय करी है प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ये 900 मीटर है, तो आप ये कह सकते हो कि ये रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी या नहीं होगी? क्योंकि कोई रेल किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की जोड़ती है। ठीक है साहब। 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि 900 में से तो 600 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म ही है। तो मैं 900 में से 600 मीटर घटा दूंगा तो बचा कुचा क्या? रेल की लंबाई होगी क्या? जो 300 आएगा आपका मीटर में, ये रेल की लंबाई होगी क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रेल की लंबाई होगी। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर। बिल्कुल आसान है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, 2 पॉइंट बताए हैं। कॉन्सेप्ट तो वो एक ही है, 2 पॉइंट बताए हैं। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पत्थर को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जब कोई रेल किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, या रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। जिसको भी पार करेगी उसकी दूरी उसमें जुड़ जाएगी, टोटल दूरी उतनी तय करेगी। इन दोनों में से एक दूरी आपको देगा, दूसरी पूछेगा। तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट था, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। आगे की क्वेश्चन अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा। धीरे धीरे ऐसे ही हम हर टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आराम से मैं पढ़ाता हूँ, आराम से आप पढ़ते हो। कंडीशन एक मेरी ध्यान रखना, रेगुलर आपको क्लासें लेनी है, रेगुलर रिवीजन आपको करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना है। ठीक है, धन्यवाद।